नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिमाचली रिएक्ट में। मैं हूं हर्षित। मैं हूं मनीषा और मेरा नाम है इंदर। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर, जिनका नाम है सर गंगाराम। इस रिएक्शन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। बरे सगीर का एक अजीम इंजीनियर और मोहसिन राय बहादुर सर गंगाराम। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक के 72 बरसों के दौरान पंजाब के हुक्मरानों ने लाहौर में जो तरक्याती काम करवाए वो सर गंगाराम के किए गए रफाई कामों का अशरे अशीर भी नहीं है। सर गंगाराम के बारे में मशहूर था कि वो जो कमाते थे वो सारे का सारा रफाई कामों पर खर्च कर देते थे। 13 अप्रैल 1851 में पाकिस्तान के सूबे पंजाब की डिस्ट्रिक्ट ननकाना के गांव गंगापुर में पैदा होने वाले सर गंगाराम ने 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ हासिल की। इसके साथ ही 1873 में लाहौर के असिस्टेंट इंजीनियर की हैसियत से अमली जिंदगी का आगाज किया। माल रोड पर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, अजायब घर, गवर्नमेंट कॉलेज, GPO, लाहौर कैथीड्रल, एचिसन कॉलेज, गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन समेत कई तारीखी इमारतों की डिजाइनिंग, प्लानिंग और तामीर फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर सर गंगाराम के हाथों अंजाम पाई। क्या बात है। क्या मेरे को बात पहली बार पता लगा। वक्त सर गंगाराम एक्सियन ऑफ सिटी थे। बिलाशुबा इस अहद को सर गंगाराम का दौर कहा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने पठानकोट और अमृतसर के दरमियान रेलवे ट्रैक भी बिछाया। क्या बात है। म्यू अस्पताल लाहौर में पहला जदीद सैनिटेशन सिस्टम और वाटर वर्क्स का निज़ाम कायम किया। इसके अलावा लाहौर में सबसे पहली जदीद सोसाइटी मॉडल टाउन बनाई, जबकि गुलबर्ग लाहौर भी सर गंगाराम का ही डिज़ाइन करता है। मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद सर गंगाराम को महाराजा पटियाला ने शहर की तज़ीनो तामीर पर मामूर किया। पटियाला में कुछ अरसा काम करने के बाद वो वापस लाहौर आ गए और फिर फलाही कामों का आगाज कर दिया। सर गंगाराम अस्पताल, जो फ़ख्र लाहौर सर गंगाराम ने 1921 में तामीर किया। ये अस्पताल 700 बेड्स पर मुश्तमिल है और इस अस्पताल से आज भी 2000 मरीजों को रोज़ाना तिब्बी सहूलतें फराहम की जाती हैं। गंगाराम के हवाले से सादत हसन मंटो का बयान करदा एक खूबसूरत वाक़या हम अपने वॉइस ऑफ 92 के नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। सादत हसन मंटो लिखते हैं कि जब 1947 में बलवे शुरू हुए तो इस वक्त माल रोड पर सर गंगाराम का एक मुजस्मा नस्ब था। मुश्तिल जुलूस ने सर गंगाराम के मुजस्मे को जूते मारना शुरू कर दिए। जब इश्तियाल मजीद बढ़ा तो एक नौजवान ने बढ़कर सर गंगाराम का मुजस्मा गिरा दिया। मुजस्मा गिरते ही पुलिस ने गोली चला दी, जिससे मुजस्मा गिराने वाला नौजवान जख्मी होकर मुजस्मा के करीब ही गिर पड़ा, जिसे सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया, जहां से वो सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुआ। मुजस्मा मींस इमारत, ये नाजरीन, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर, जिसका पुराना नाम बलकराम मेडिकल कॉलेज था, जो सालाना 500 लेडी डॉक्टर्स तैयार करता है। इस कॉलेज के लिए ज़मीन भी सर गंगाराम ने डोनेट की थी। इसके अलावा लेडी मैकिगन गर्ल्स हाई स्कूल और रावी हाउस डिसेबल भी सर गंगाराम के कायम करदा हैं।
मोहतरम कारीन, सर गंगा राम ने हिंदू स्टूडेंट कैरियर सोसाइटी के अलावा हिंदू सिख खवातीन के लिए बेवा घर और स्कूल भी तामीर किया। इन तमाम खैराती इदारों का खर्चा चलाने के लिए माल रोड पर गंगा राम ट्रस्ट बिल्डिंग बनाई। हेले कॉलेज की तामीर के लिए भी बेशतर रकम अदा की। मुलाजमत से फरागत के बाद गंगा राम ने फलाही कामों का सिलसिला जारी रखा। जिला लायलपुर यानी फैसलाबाद में 500 एकड़ जमीन खरीद कर एक गाँव गंगापुर आबाद किया। इस गाँव की तमाम तर बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए 2 मुरब्बा अराजी पर मुश्तमिल एक बाग बनवाया। आजकल ये बाग सरकारी तहवील में है, जिससे करोड़ों रुपए सालाना आमदन मिल रही है। क्या बात है, क्या बात है। इस गांव के रिहायशी काश्तकार सर गंगा राम की जमीन की आमदन में शराकत की बुनियाद पर हिस्सादार थे। इसके बाद सर गंगा राम ने मंडगोमरी यानी साहिवाल के तकरीबन 50 एकड़ बेइबाद और बंजर जमीन को आबाद करने का मंसूबा बनाया। इस मकसद के लिए उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर लंबे निजाम आपाशी की तामीर करवाई। पानी की फराहमी के लिए बिजली से चलने वाले पंप लगाए गए। इस वसी निज़ाम को चलाने के लिए 1925 में अपनी जेब से रिनाला खुर्द के करीब रिनाला हाइडल पावर स्टेशन तामीर किया और सिर्फ 3 साल के अरसे में इस बंजर और बेआबाद सहरा को गुलजार में तब्दील कर दिया। ओह, क्या बात। सर गंगा राम का एक और हैरान कुन और दुनिया भर में मुनफरिद कारनामा घोड़ा ट्रेन का आगाज था। जी हाँ, 1898 में उन्होंने गंगापुर गांव, जो फैसलाबाद से 60 किलोमीटर और लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर था, अपनी जमीन के लिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक मोटर मंगवाई जो बहुत वजनी थी। इसे गंगापुर लेकर जाना बहुत मुश्किल था। मशीन को गंगापुर से 3 मील के फासले पर वाक़े बचियाना रेलवे स्टेशन तक मालगाड़ी के जरिए पहुंचाया और इसे गंगापुर तक लाने के लिए 3 मील का रेलवे ट्रैक बनवाया और इस पर रेल के पहियों वाली एक लकड़ी की ट्राली बनवाई जिसे घोड़ा खींचता था। मोटर को गंगापुर तक लाने के बाद घोड़ा ट्रेन गंगापुर के बाशिंदों को बचियाना रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती रही। सर गंगा राम ने अपनी जिंदगी में जो फलाही काम किए, इनकी वजह से इनका नाम सदियों तक जिंदा रहेगा और खल्क़े खुदा हमेशा इनसे फैज़याब होती रहेगी। इंसानियत की खातिर किए गए फलाही काम किसी भी मजहब की मिरास नहीं होते और ना ही इनकी हदूदो क़यूद होती हैं और हर मजहब के अफराद अपने मुक़द्दस पेशों में अपने काम से मशहूर होते हैं। मसलन कायदे आज़म को आखिरी उम्र में जो संगीन बीमारी लाहक हो चुकी थी, वो सिर्फ इनके हिंदू मुआलिज ही जानते थे कि वो मजीद कितना अरसा जिंदा रहेंगे और कायदे आज़म की दरख्वास्त पर उन्होंने इसे इनकी रहलत तक राज ही रखा। अगर वो अपने पेशे से मुखलिस ना होते, सिर्फ हिंदू जहनियत रख कर सोचते और वक्त से पहले बीमार का राज अफशा हो जाता, तो अंग्रेज और गांधी पाकिस्तान के मुतालबे और क़याम को लटका सकते थे। इसलिए इस हिंदू डॉक्टर को एक तरह से पाकिस्तान का मोहसिन कहा जा सकता है। इसी तरह सर गंगा राम ने जो फलाही काम किए, वो बतौर हिंदू के नहीं बल्कि एक आला तरीन इंसान की हैसियत से किए। सर गंगा राम की इंसानियत के लिए खिदमात के एतराफ़ में ब्रिटिश सरकार ने 1930 में सर गंगा राम को राय बहादुर और 1922 में सर के खिताब से नवाजा। बकौल अंग्रेज गवर्नर, सर गंगा राम ने हीरो की तरह सब कुछ हासिल किया और एक सेठ की मानिंद सब कुछ तकसीम कर दिया। राय बहादुर सर गंगा राम की वफात 10 जुलाई 1927 को लंदन में हुई। बहुत मजा आया देखने का। मतलब ऐसे पता भी नहीं था कि लाहौर के फादर किसको बोला जाता है और लाहौर किसने बनाया था। अगर ऐसे लोग सामने आए और मतलब कार्य करे समाज के लिए और किसी भी राष्ट्र के लिए, तो देश की तरक्की होगी चाहे सरकार कोई काम करे ना करे। बट अगर ऐसे खुद काम करेंगे तो तरक्की तो जरूर होगी उस देश की। इन्होंने इतना काम करा दिया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शायद उसके बाद मेरे को लग रहा है कि काम कराया होना। हाँ। बहुत ही बड़े बहुत कम काम कराया होना। मतलब बहुत अच्छे समाज सेवक थे ये। उन्होंने मतलब जो इनका फैक्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इन्होंने अपना सारा धन राशि जो है वो मतलब
लोगों लोगों में के लिए लगा दी। लगा दी। हाँ, अपनी जमीन वगैरह भी अपनी जमीन वगैरह भी डोनेट कर दी थी, दान में दे दी थी। हाँ, और साथ में इनके जो मतलब ये थे कि उन्होंने इंग्लैंड से वो की थी, अपनी पढ़ाई करी थी, गोल्ड मेडलिस्ट थे ये इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाई, उन्होंने वहां पे रेल की पटरी वगैरह भी लाई, और साथ में वहां पे उन्होंने कई इमारतें भी बनाई। तो जो कि बहुत मुश्किल ही था कि उस कोई वक्त बना में। नहीं सकता। हाँ, तो सल्यूट है ऐसे लोगों को। तो इससे आगे क्या ही बोले भाई, सलूट है सच में। तो कमेंट में बताया अगली किस वीडियो पे रिएक्ट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।